आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुखद खबर पर। अभिनेत्री और मॉडल शिफाली जरीवाला, उनका अचानक निधन हो गया है। हाँ, जिन्हें सब कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते थे। काफी चौंकाने वाली खबर है ये। बिल्कुल, सिर्फ 42 साल की थी वो। 27 जून 2025 को मुंबई में उनका देहांत हुआ। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स है, पुलिस की जांच से जो बातें निकली हैं और कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी है। हाँ, कई सारे स्रोत हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब जानकारियों को एक साथ रख कर देखें, समझें कि हुआ क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की, 27 जून। जानकारी यह है कि शिफाली घर पर थी। सत्यनारायण पूजा का उपवास रखा हुआ था उन्होंने। हाँ, उपवास पर थी। और फिर शाम को वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। अच्छा। उनके पति पराग त्यागी और घर के बाकी लोग उन्हें फौरन बेल्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मतलब अस्पताल पहुंचने से पहले ही शायद। ऐसा ही लगता है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, बहुत अचानक। हाँ, और देखिए, पुलिस की जो शुरुआती जांच है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। मतलब पहली नजर में कार्डियक अरेस्ट, और शायद वजह ये कि उपवास के कारण ब्लड प्रेशर एकदम से गिर गया हो। ये एक संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल। पुलिस ने फिलहाल तो किसी साजिश वगैरह से इनकार किया है। इसे वो एक क्या कहते हैं, प्राकृतिक या आकस्मिक मौत की तरह देख रही हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात है ना। एक तरफ पारंपरिक पूजा पाठ, उपवास, और दूसरी तरफ कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जब जांच हुई तो उनके घर से कुछ चीजें मिली हैं। क्या मिला है? एंटी एजिंग गोलियां मिली हैं, स्किन ग्लो सप्लीमेंट्स है, विटामिन सी है, और खास तौर पर ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस। ग्लूटाथायोन, वो जो स्किन लाइटनिंग और एंटीऑक्सीडेंट के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ वही, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि वो शायद पिछले करीब 7-8 साल से ये सब ले रही थी, वो भी बिना किसी डॉक्टरी सलाह के। ओह, ये तो काफी रिस्की है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। हाँ, और ऐसी भी अटकलें हैं कि शायद उपवास वाले दिन भी उन्होंने खुद को इंजेक्शन लगाया था। देखिए, यहीं पर एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ जाती है। खासकर ग्लूटाथियोन अगर नसों के जरिए मतलब आईवी लिया जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। खतरनाक मतलब? किस तरह से? उससे एनाफिलैक्सिस हो सकता है, वो एक तरह का गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होता है। या फिर दिल पर असर पड़ सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस। बाप रे। लेकिन हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि अभी तक शिफाली की मौत और इन सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस के बीच कोई सीधा लिंक साबित नहीं हुआ है। जांच चल रही है। ठीक है। पर यह घटना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, सेल्फ मेडिकेशन का, बिना डॉक्टरी सलाह के आईवी ट्रीटमेंट लेने का, और खासकर तब जब ये सब ब्यूटी या एंटी एजिंग के लिए किया जा रहा हो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इंडस्ट्री का प्रेशर होता है, खूबसूरत दिखने का, जवान दिखने का, वो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे रिस्क लेने पर मजबूर करता है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। दबाव तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि खबर आने के बाद इंडस्ट्री से जो रिएक्शंस आए, उनमें दुख तो था ही, पर कई लोगों ने इस प्रेशर की तरफ भी इशारा किया। आरती सिंह ने लिखा कि पराग उनका बच्चे की तरह ख्याल रखते थे। प्रियंका चोपड़ा, वरुण धवन, मीका सिंह, कई लोगों ने शोक जताया है। हाँ, बहुत से लोगों ने, और पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। परिवार, दोस्त, स्टाफ, करीब 14 लोगों से बात की है। पोस्टमार्टम भी हुआ है। हाँ, कूपर अस्पताल में शुरुआती पोस्टमार्टम हुआ है, पर जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसका भी इंतजार है। शायद उससे मौत की असली वजह और साफ हो पाए। लेकिन जैसा आप कह रहे थे, ये मामला अब सिर्फ एक दुखद घटना नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई बड़े मुद्दों को सामने ले आया है। शिफाली के करियर को देखें तो 2002 में कांटा लगा, वो सिर्फ 20 साल की थी तब, रातों रात स्टार बन गई थी। हाँ, वो गाना बहुत बड़ा हिट था। फिर मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्में की, बिग बॉस 13 में आई, नच बलिए में भी थी। उनकी एक अपनी जगह थी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, और उनका इस तरह चले जाना ना हमें सोचने पर मजबूर करता है। ब्यूटी इंडस्ट्री का दबाव, खासकर औरतों पर। सही कहा। ये जो सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड है या वेलनेस के नाम पर कुछ भी ट्राई करना, उसके पीछे क्या खतरे छिपे हैं। और महिलाओं की हार्ट हेल्थ का मुद्दा भी अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। ये सारी बातें अब डिस्कस हो रही हैं जो शायद होनी भी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर शिफाली जरीवाला का यूं अचानक जाना ये याद दिलाता है कि जो चमक दमक हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सी कमजोरियां हो सकती हैं, शारीरिक भी, भावनात्मक भी। बिल्कुल। जिन पर शायद हम ध्यान ही नहीं देते। उम्मीद है कि जैसे जैसे इस मामले में और बातें सामने आएंगी, लोग, खासकर वो जो ऐसे हाई प्रेशर माहौल में
काम करते हैं वाह। वो अपने स्वास्थ्य को लेके ज्यादा जागरूक होंगे।